दिल बता जरा ये क्या हुआ तुझे, ये कैसी राहों में तू ले चला मुझे, हमरा वो मेरा मेरे साथ ना चले, क्यों पास होके भी ये इतने फासले, तुझसे जुदा होके भी मैं तुझ में रहूं, दिल में छुपी बात है जो कैसे कहूँ। जैन, अभी मैंने इस बारे में इतना सोचा नहीं। क्या मतलब इस बात से कि तुमने अभी तक मेरे बारे में नहीं सोचा है? आर यू सीरियस? नहीं जैन, मेरा मतलब है कि ये सब कुछ बहुत जल्दी है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तो तुम्हारी तरफ से इनकार है ना? अभी मैं कोई जवाब नहीं दे सकती। तूने जो मिल जाए तुझको ए दिल जरूरी तो नहीं, मानो एक तरफा है मेरी मोहब्बत है, लेकिन अधूरी तो नहीं। मैं बस अभी शादी नहीं कर सकती, बस यही फैसला है मेरा। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? मोहब्बत करते हैं ना हम एक दूसरे से, कैसे रह सकते हैं एक दूसरे के बगैर? मेरी एक बात सुनो, ये जो मसाइल है ना हम दोनों के, ये किसी न किसी दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं और तुम बिछड़ गए ना आयमा, तो फिर उस दुख और नुकसान का अजाला कोई नहीं। ये बात याद रखना। तुम जबरदस्ती करोगे मेरे साथ? हाँ? नहीं, राजी करना चाहता हूँ तुम्हें। जानती हो ना, मैं और मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। अगर मुझसे मोहब्बत करते हो ना, तो मेरे फैसले का एहतराम करो। मैं भी शादी नहीं कर सकती। सुन मैया, तो प्यार है बहुत, सोनिया मैम, वो मैं ये कह रहा था कि वो आपको आयमा का एड्रेस बिल्कुल ठीक दिया था, वो एडवोकेट फखर आलम वाला। हाँ तो फिर? हाँ तो बस कंफर्म कर रहा था कि आपकी आयमा से मुलाकात हुई या नहीं हुई। मैं किससे मिल रही हूँ या नहीं, तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए बॉबी। अपने काम से काम रखा करो। मैं तो बस कंफर्म कर रहा था मैम, वरना मुझे क्या। वैसे आयमा है भी बहुत बदतमीज लड़की, मना किया था जैन को उससे, लेकिन वो सुनता ही नहीं। लेकिन आखिर फिर देख लिया उसने अंजाम भी। तौबा तौबा, बहुत ही अजीब लड़की है, उसे किसी का भी लिहाज नहीं। मैं जैन से बात करना चाहती हूँ, मुझे उसका पर्सनल नंबर चाहिए। पर्सनल नंबर तो मना किया उसने सख्ती से किसी को भी देने से, सिर्फ 2-4 लोगों के पास है। नहीं, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ। मैं देता हूँ आपको, नोट करें। 03 ठीक है, आप उन्हें ऑफर कर दें। मुझे हर कीमत में ये घर खरीदना है, और जितनी जल्दी हो सके मुझे रिप्लाई बैक कर दो, ठीक है? ओके। क्या हुआ? अभी तक सौदा नहीं हुआ? मैं तो कह रहा था ये काम किसी और के हवाले कर देते हैं। एक छोटे से घर की खरीदारी तो है बस। नहीं, इतना मुश्किल काम भी नहीं है। एक चीज हमें लेनी है, मार्केट से ज्यादा रेट ऑफर करेंगे तो आराम से हासिल कर लेंगे।
और वैसे भी द डील इज ऑलमोस्ट डन। एक आध हफ्ते में रजिस्ट्री भी हो जाएगी। पहली दफा किसी नेकी के काम में तुम्हें इतना इंटरेस्ट लेता हुआ देख रहा हूँ और थोड़ी सी हैरत भी हो रही है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना मोहसिन, तुम ही मुझे ऐसे देखना चाहते थे, हमदर्द और दूसरों के काम आने वाले। हाँ, लेकिन तुमने कहाँ बदला खुद को? तो अब बदल रही हूँ ना। यकीन नहीं है मुझ पे क्या? है यकीन, बिल्कुल यकीन है। मेरी तो दुआ है कि इस छोटी सी नेकी के बदले में खुदा हमारे गुनाहों का बोझ हल्का कर दे, वरना तो हम खुदा को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं है। मकबूल, ओ मकबूल, हाँ अलमारी का दरवाजा है ना बंद हो गया है, आके खोल दे जरा। तुझे कितनी बार कहा है ना बंद किया करो उसे, तुझे पता भी है खराब है, फिर तू बंद कर देती है। हाँ भाई। अच्छा ये सुनो, ये जो है ना, ये वाली ये सरू की चीजें हैं और ये उसको दे देनी है, अलहदा रखनी है। वो है कहाँ पर? सोया है वो। अभी मैं ये रख देती हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके दूंगी ताकि ज्यादा दिन चले। उसकी चीजों पे बचत करने की कोई जरूरत नहीं है, बचपन है उसका, खुश हो लेने दो उसे, कल इंशाल्लाह और आ जाएंगी उसके लिए। अदा ज़ैन, आपके एहसानात तो बढ़ते ही जा रहे हैं हम पे। इतने दिनों से घर पे चुप कर बैठा हूँ, आप ना होते तो पता नहीं क्या बनता हमारा। मैं पता नहीं कैसे आपके एहसान उतार पाऊंगा। बहुत मेहरबानी। सही कह रहे हैं मकबूल, मैंने है ना आपको देखते ही अंदाजा लगा लिया था कि आप कितने भले इंसान हैं। मैंने बोला था इसको कि इनको ना अल्लाह ने हमारी मदद के लिए भेजा है, और वही हुआ। अच्छा, अब तुम दोनों क्या मुझे शर्मिंदा ही करते रहोगे? मेरा भी शहर में तुम दोनों के अलावा है ही कौन? और वैसे भी दीना, मेरे सिर्फ 2 ही दोस्त हैं। क्यों? जिसे पीछे छोड़ा है उसे भूल गए क्या? ऐसे कैसे जिंदगी से निकाल सकते हैं, या निकाल सकते हैं? बताए ना। अरे क्या बेकार की बातें कर रही है दीना। अदा ज़ैन, इसकी बातों का बुरा मत मानना, बस ये ऐसी बेकार की बातें कर। नहीं कोई बात नहीं, इसे करने दो। मेरा फोन आ रहा है, मैं आता हूं। क्या बेकार की बातें लेके बैठ जाती है? बुरा मना गया तो अच्छा, चल के रख अंदर, आजा। हेलो जी, मैंने पहचाना नहीं। तो अब हम इतनी सी जान पहचान से भी गए, बहुत बुरी बात है जैन। अब तुम दोस्तों को भी भूल गए। खैर, सोनिया बात कर रही हूँ। सॉरी सोनिया, मैंने पहचाना नहीं। नंबर तुमने कहाँ से लिया मेरा? ढूंढने से तो सब कुछ मिल जाता है, और दिल से ढूंढो तो देर भी नहीं लगती। पकड़ ही लिया ना मैंने तुम्हें। इसको तो ब्लॉक करना पड़ेगा। और हाँ, मुझे ब्लॉक करने की कोशिश भी मत करना, वरना सीधा लाहौर आ जाऊंगी। क्या हो गया सोनिया, मैं तुम्हें ब्लॉक क्यों करूंगा? अच्छा ये बताओ, खैरियत से कॉल की थी? ऑल गुड? फिक्रमंद हो रही थी तुम्हारे लिए। तुम्हारे साथ आयमा ने जो कुछ किया, उसके बाद तुम अपने आप को किस तरह से संभाल रहे हो, बहुत तकलीफ हुई मुझे ये सुनकर। तुम्हें किसने बताया आयमा के बारे में? मेरा मतलब है, इत्तेफाकन मैं उससे मिली थी, वकालत कर रही है छोटी मोटी, लेकिन दिमाग इतना खराब है उसका कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम्हारे नाम पर वो ऐसे भड़क उठी जैसे कि तुमसे नफरत ही हो गई है, और मेरी भी इतनी बेइज्जती की उसने, मैं तुम्हें क्या बताऊं। सोनिया, तुम्हें आयमा के सामने मेरा जिक्र करने की क्या जरूरत थी? और देखो, मेरे और उसके दरमियान जो भी हुआ वो अपनी जगह, लेकिन आयमा कभी भी किसी की बेइज्जती नहीं कर सकती। जरूर कुछ और हुआ होगा। छोड़ो, मैं भी क्या आयमा की बातें लेके बैठी हूँ। हम अपनी बातें करते हैं। तुम बताओ कैसे हो तुम?